ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन लगता नहीं है कि जितना वो पढ़ते हैं उतना पढ़ते हैं। क्या मतलब ये कि मान लो कोई स्टूडेंट है, वो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करता है लेकिन उसके आउटकम से ऐसा नहीं लगता कि उसने 8 से 10 घंटे की पढ़ाई की है। उसके आउटकम से ऐसा लगता है कि उसने 2 घंटे की भी पढ़ाई ठीक से नहीं करी। तो क्या फ़ायदा ऐसी 8 घंटे की पढ़ाई करके जिसमें आउटकम 2 घंटे का भी ना निकले। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करें कि अगर हम 2 घंटे की भी पढ़ाई करें तो लगना चाहिए कि हाँ भाई पढ़ाई करी है, उसका आउटकम निकलना चाहिए। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। और चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे, मुझे पता है। तो हम बात कर रहे थे कि क्वालिटी स्टडी कैसे करें। मतलब जो भी आपने पढ़ा है, जो भी समझा है आपने, वो याद भी रहना चाहिए। तो आप सबसे पहले ये याद करो कि आपने लास्ट टाइम क्वालिटी स्टडी कब करी थी, और जब भी करी थी तो क्यों करी थी, क्या रीज़न हो सकते हैं उसके, क्या आप फोकस्ड होकर पढ़ पाए थे। मे बी वो टॉपिक या वो सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट में था, या हो सकता है उस वक्त आपके एग्ज़ाम सर पर हो तब आपने फोकस्ड होकर पढ़ाई करी हो। या थर्ड रीज़न ये हो सकता है उस वक्त आप एक सही इन्वायरमेंट में थे, यानी कि शांत माहौल में थे। या फिर फोर्थ रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका उस वक्त मन लग रहा था पढ़ाई करने में। तो अब सवाल यही आता है कि मन क्यों लगता है, कैसे लगता है और कब लगता है। देखो, जब इमरजेंसी होती है, यानी कि जब हमारे एग्ज़ाम सर पर होते हैं, तब तो मन ना लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तब तो हम मन लगा ही लेते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉर्मल टाइम में मन कैसे लगाएं। देखो, एक तो मन तब लगता है जब इन्वायरमेंट एकदम सही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तरफ तो घर में टीवी चल रहा है और टीवी की आवाज़ आपके कानों तक सुनाई पड़ रही है और वहीं बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हो। तब उस वक्त तो आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, क्योंकि टीवी देखने में मज़ा आता है और पढ़ाई करने में मुश्किल होती है। तो डेफिनेटली आपका माइंड मज़े को चूज़ करेगा। और वहीं दूसरी तरफ आपने किसी को पढ़ते हुए देख लिया या घर में शांत भरा माहौल है, तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, अब पढ़ लेना चाहिए मुझे भी। तो एक फैक्टर तो क्लियर हुआ कि इन्वायरमेंट का थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है मेरे अकॉर्डिंग। दूसरा ये कि टाइम का भी फ़र्क पड़ता है कि आप कब पढ़ने बैठ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मॉर्निंग में उठे और उस वक्त आपका माइंड एकदम फ्रेश है, मतलब कि आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हो, और उसी टाइम आप अपने दोस्त के साथ घूमने चले गए या फ़ोन में गेम खेलने लगे, तो फिर आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। क्योंकि उस समय आप कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और ज़रूरी नहीं कि ये टाइम सुबह का ही होना चाहिए, ये कोई भी टाइम हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, सुबह, शाम, दिन, रात, जिस वक्त आप सबसे ज़्यादा फ्रेश एंड एक्टिव महसूस करते हो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी स्टडी कर पाएँ। तो ये हुआ दूसरा रीज़न, टाइम का। और जो तीसरा रीज़न मुझे पर्सनली लगता है वो है अपने फ्यूचर को लेकर की गई थोड़ी सी चिंता। देखो, वैसे तो चिंता चिता समान होती है, लेकिन अपने भविष्य को लेकर की गई थोड़ी सी चिंता आपको आने वाली कई सारी चिंताओं से बचा सकती है। तो मैं सिंपली बता देता हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या बात की है। सबसे पहले हमने बात की कि ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं, जितना पढ़ रहे हो उसे ठीक तरीके से पढ़ो, यानी कि क्वालिटी स्टडी करो। उसके बाद हमने बात की कि क्वालिटी स्टडी करें कैसे। तो इसमें हमने पहले पॉइंट में डिस्कस करा कि आपका इन्वायरमेंट सही होना चाहिए, यानी कि शांत माहौल में पढ़ाई करो। दूसरा, सही समय पर पढ़ाई करो, जिस वक्त आप सबसे ज़्यादा एक्टिव हों। और तीसरा ये कि थोड़ी सी चिंता अपने भविष्य को लेकर। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।